नहीं नहीं, धमकी देखिए, डर तो पैदा करना हो गया ना, किसी का दिखा देना कि ऐसा हुआ था। क्या आप उसको अप्रिशिएट करते हैं? क्या ये देश इंदिरा गांधी की हत्या को वरीयता देता है? क्या आवश्यकता थी हत्या की? नहीं, कभी नहीं हो सकती है। ये देश अहिंसा का देश रहा है, ये देश महात्मा गांधी का देश रहा है, जिन्होंने फादर ऑफ नेशन नॉन वायलेंस की वकालत पूरी दुनिया में महात्मा गांधी जी ने की है। कि हमने दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पे सफलता पाई है। आखिरी भाषण क्या था कि मैं चाहे रहूं न रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को मजबूती देगा। और उसके बाद इंदिरा जी छलनी कर दी गई, पूरा शरीर छलनी कर दिया गया था। वो कौन सी घटना, वो घटना दुखद थी। राजीव गांधी जब आए थे तो उनका शव ऐसे नहीं लाया गया था, ये कोई 6 फुट का जवान ऐसे लेटा हो, नहीं। राजीव गांधी नहीं लौट के आए थे, उस समय उनकी लाश बोरी में भर के आई थी, जूतों से पहचाना गया था, चिथड़े आए थे, लोथड़े आए थे राजीव गांधी जी के। देश ने उसको देखा, देश ने गंभीरता से देखा और उसको समझा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। और इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट परिसर में है और फ्रेम में नजर आ रहे किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन एपी सिंह इन्हें कहते हैं और दिग्गज अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। दिग्गज जैसे अखाड़े में पहलवान होते हैं और उसी तरीके से जो है वकीलों के अखाड़े के पहलवान है साहब। और आज जो है इनसे बात करेंगे हम खास तौर पर राहुल गांधी के, जिस तरीके से जो है आतंकी कहने वाले बयान पर राहुल गांधी को आतंकी कहा गया, तमाम तरीके से जो भाजपा की तरफ से जिस तरीके से उन पर बयानबाजी हो रही है और दूसरी तरफ जो है उनको मारने की भी धमकी दी गई है। यानी कि भाजपा के नेता तेजेंद्र सिंह ने भी उनको एक 11 सितंबर को जब एक रैली हुई थी तो उनके भी आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने भी ये कहा है, ये धमकी देते हुए कहा है कि इनके भी हाल जो है अपनी दादी जैसे होंगे। तो उसको लेकर जो है अब कांग्रेस जो है यहाँ अब सड़कों पर उतरी हुई है, बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका संचार इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। क्या कहना चाहेंगे, इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चाहे रवनीश सिंह बिट्टू जी का हो, चाहे और नेताओं का बयान हो, राहुल गांधी जी भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। उनसे मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, विचारों में सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ऐसा बोलता है तो दुख होता है। थोड़ा सा इन्हें समझना चाहिए। देखिए, माननीय मोदी जी ने तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया और धरती पर करके दिखाया, उसे भारत में उतार के दिखाया। तो इस तरह से कहना, और मोदी जी तो राहुल गांधी जी को बहुत प्यार करते हैं, देखा नहीं आपने? जब तो उनके भाजपा उनके नेता तो जो है उनको आतंकी कह रहे हैं। उनके नेता के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार का कभी ऐसा विचार नहीं रहा कि राहुल गांधी जी के लिए आतंकवादी कहा जाए या उनके बारे में कहा जाए कि उनका हाल दादी जैसा होगा। वो दुखद घटना थी, वो दुखद घटना थी, वो सहज घटना नहीं थी। इंदिरा गांधी जी जब भुवनेश्वर से लौटी थी और जब वो वापस आई तो उनका आखिरी भाषण क्या था कि मैं चाहे रहूं न रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को मजबूती देगा। ये कहा था, उनके विचारधारा थे। और उसके बाद इंदिरा जी छलनी कर दी गई, पूरा शरीर छलनी कर दिया गया था। वो कौन सी घटना, वो घटना दुखद थी, वो हमारे देश की थी, वो हमारे देश की सरकार का हिस्सा थी। और उनकी ऐसी मौत हुई जिसकी वजह से पूरा देश 84 के दंगों को झेला है। इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ताला पड़ा रहा था 84 के दंगों में। कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के कत्लेआम हुए। दिल्ली के आज भी जख्म भरे नहीं हैं। अगर 84 के दंगे पूछने और समझने हैं तो गुरचरण सिंह बब्बर साहब, जेएस बब्बर साहब से पूछिए, जो कौमी पत्रिका और कौमी सिख टाइम्स अखबार चलाते हैं, हिंदी इंग्लिश और सिख टाइम्स, सिख गुरमुखी भाषा में चलता है उनका अखबार। उन्होंने इस चीज को झेला है, 84 के दंगों को जिस तरह से सब कुछ किया है। और ये गंभीरता विषय है और ऐसा कहना राहुल गांधी जी के लिए कहना ये गलत है। देखिए, अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, वो एक आप विरोध करिए, आप उसमें आप ऐसा करिए, विरोध रखिए, आप विचार मतभेद मनभेद रखिए, कोई मनादी नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए कहा जाना, वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद हमारे देश का प्रतिपक्ष का नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव विपक्ष का ध्यान रखा, सत्ता का ध्यान रखा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, कांग्रेस की माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान ने कह दिया यहाँ तो महिला प्रधानमंत्री है, क्या होगा,
अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन में दहाड़ के बोले थे, कौन कहता है हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला है, वो आयरन लेडी है, वो दुर्गा है, जब दुर्गा के रूप में आएगी तो सबको पछाड़ के फेंक देगी। ये भावना कहने वाले हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता थे। सुषमा स्वराज जी रही, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर, बहुत नेता रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सत्ता और विपक्ष चाहे किसी पद पर रही हो, सदैव सम्मान दिया है, आदर दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू जी के कुछ अपने व्यक्तिगत निजी अनुभव हो सकते हैं पंजाब को लेके, पंजाब से वो आते हैं। उन्होंने चाहे 84 के दंगे हों, चाहे भिंडरवाले का समय हो, चाहे खालिस्तान का समय हो, चाहे अभी पीछे जैसा माननीय मोदी जी के साथ पंजाब में कुछ घटना इस तरह से हुई और चुनाव के समय हुई घटना, चाहे वो सही मान रहे हो, गलत मान रहे हो, उनके विचार हो सकते हैं। और वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी की कुछ पकड़ ढीली हो रही है। अब कांग्रेस सोचती है मैं नंबर बनाऊं पंजाब पर, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि देश की बड़ी राजनीतिक दल है, सरकार में है, तो वो सोचती है मैं बनाऊं पंजाब में अपनी सरकार। तो ऐसे भाव से लोगों ने हो सकता है उन्होंने अपने मतदाताओं मामले में जो है कांग्रेस अब ये कह रही है कि उस परिवार को आतंकी कहना जिस परिवार ने जो है अपने कुर्बानियां दी हों आतंकियों के चक्कर में, आतंकी के चक्कर में, इसको मना नहीं कर सकते। राजीव गांधी जब आए थे तो उनका शव ऐसे नहीं लाया गया था, ये कोई 6 फुट का जवान ऐसे लेटा हो, नहीं। राहुल गांधी गए थे यहां से एक जीवंत, और जब पेरम्बदूर से लौट के आए थे तो राजीव गांधी नहीं लौट के आए थे, उस समय उनकी लाश बोरी में भर के आई थी, जूतों से पहचाना गया था, चिथड़े आए थे, लोथड़े आए थे राजीव गांधी जी के। देश ने उसको देखा, देश ने गंभीरता से देखा और उसको समझा। ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत विचारधारा राजीव गांधी जी की और हो सकती है, लेकिन वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा जी की विचारधारा इमरजेंसी और ये सब चीजें, नसबंदी और ये सब चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे। इंद्र कुमार गुजराल जी, पीवी नरसिम्हा राव, ये सब हमारे देश के रहे हैं और प्रधानमंत्री को श्रृंखला में सदैव अच्छी तरह गिने जाएंगे। उनके निजी विचार हैं, उनको उससे पार्टी ने कोई उसमें संबंध नहीं जोड़ा है और उन्हें इन विचारों से बचना चाहिए। भारत की एकता अखंडता को मजबूत रखना चाहिए। पंजाब भी इस देश का हिस्सा है और राहुल गांधी जी भी इसी देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं। थोड़ा बोलने में ऊक चूक हो जाती है, किसी को गलत लग जाता है, किसी को अच्छा लग जाता है, किसी को वो हो जाता है। विरोध करें, विरोध से कोई मना नहीं है, लेकिन विरोध के साथ साथ विरोध में भाषा मर्यादित होनी चाहिए, भाषा संसदीय होनी चाहिए, ये अति आवश्यक। लेकिन दूसरी तरफ जो है अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदर्शन जो है अलग अलग राज्यों से देखने को मिल रहे हैं, चाहे दिल्ली की मैं बात करूं, खड़गे भी जो है प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख चुके हैं और जो है उन पर कार्रवाई की मांग की गई है कि जिस तरीके से उनकी तरफ से क्या बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में अब एफआईआर भी जो है फाइल हो चुकी है। देखिए, तो इसमें कानूनी प्रक्रिया जरा समझाएं कि कानूनी पहलू किस तरीके से इसको देखेगा और किस तरीके से जो है आगामी जो कार्रवाई है, किसी नेता प्रतिपक्ष को आतंकी कहना या फिर उसको धमकी देना, क्या ये धमकी होगी? किसी को मारने की दादी की तरीके की स्थिति होगी? क्या ये धमकी कहें? ये उचित नहीं, ये धमकी हो सकती है? नहीं, धमकी देखिए, डर तो पैदा करना हो गया ना, किसी का दिखा देना कि ऐसा हुआ था। क्या आप उसको अप्रिशिएट करते हैं? क्या ये देश इंदिरा गांधी की हत्या को वरीयता देता है? क्या आवश्यकता थी हत्या की? नहीं, कभी नहीं हो सकती है। ये देश अहिंसा का देश रहा है, ये देश महात्मा गांधी का देश रहा है, जिन्होंने फादर ऑफ नेशन नॉन वायलेंस की वकालत पूरी दुनिया में महात्मा गांधी जी ने की है। और देश महात्मा बुद्ध का रहा है, ये देश शांति का रहा है, ये देश शांति, एकता, अखंडता का रहा है। और ये शांति के स्तूप इस बात को बताते हैं कि हमने दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पे सफलता पाई है। हमने हत्याओं का सिलसिला, गौतम बुद्ध एक बार जंगल में जा रहे थे, अंगुलीमाल डाकू बहुत फेमस था, मारता था, काटता था और उंगलियों को अपने यहां लटका लेता था। अंगुलीमाल डाकू का सामना महात्मा बुद्ध से हो गया। उस अंगुलीमाल डाकू ने कहा ठहर जा, महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बता, तू कब ठहरेगा? मैं तो रुक गया, ले काट मार और उंगली को लगा अपने गले में चला जा। एक शब्द महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध जी का कहा हुआ कि तू कब ठहरेगा, उसकी आत्मा को झंकृत कर गया, आत्मा को हिला गया, आत्मा को विचलित कर गया और वो पैरों पे चला गया। हे महात्मन, हे महात्मा बुद्ध, आज से मैं हिंसा छोड़ रहा हूं, आपके साथ आ रहा हूं। माननीय अर्जुन सिंह जी कांग्रेस के रहे, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, कितने लोगों को मुख्य धारा में लाए। जब भिंड और मुरैना में
कितनी घटनाएं होती। अभी अभी माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में जब मणिपुर पहुंचे, कितने लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। हिंसा कभी सकारात्मक नहीं हो सकती, हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता। आपको अहिंसावादी बनना पड़ेगा, आपको अहिंसा के देश में रहना है तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर भी आपको सोचना पड़ेगा। कानून इनको अहिंसा का मार्ग कैसे जो है दिखाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए आम तौर पर किसी इंसान को जब इस तरीके के पत्र या मेल्स आते हैं कि आपकी जान को खतरा है या आपका हस्त ऐसा कर दिया जाएगा, तो कानून अपना कार्रवाई करता है जब उसके पास जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन भी पहुंच रही है, यहाँ पर जो है साफ तौर पर भाषण के माध्यम से कहा जा रहा है, तो क्या ये धमकी भरा ही माहौल पैदा करने की कोशिश, जान के लिए राहुल गांधी के लिए खतरा या आतंकी कहना, उनको आतंकवादी से तुलना करना, फिर उसके बाद संबित पात्रा भी ये कहते हैं कि भाई आप बताएं आप आतंकवादियों से ही क्यों संपर्क रखते हैं, या सभी जो आतंकवादी हैं पन्नू हुए या फिर जितने भी चीजें हैं आप ही से क्यों मिलते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को भी अपनी भाषा और अपनी चीजों को बदलना पड़ेगा। वो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, चाइना के नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो अमेरिका के प्रतिपक्ष नेता नहीं है, भारत के हैं। भारत संसद में बैठते हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब उनकी जा रही थी संसदीय सीट बचाने का काम किया ना, आप तो कवर कर रहे थे, उस दिन भी आप सुप्रीम कोर्ट में थे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा था उस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पद की गरिमा रखी। कुछ दिन रह गए थे संसदीय, चुनाव होने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आपकी संसदीय बहाल होगी और आप चाहिए संसद के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे जाके फिर से अपने। तो ये हमारे देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं, इन चीजों को महत्व भी देती हैं, काउंट करती हैं, गिनती भी है। राहुल गांधी जी को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और आपका चैनल तो वो देखते हैं, आपने तो बहुत मेहनत की है, उनके भारत जोड़ो आंदोलन के समय भी मेहनत की है, आपने पूरा उन्हें कन्याकुमारी से कश्मीर तक कवर किया है, तो निश्चित तौर पर आपको भी देखते हैं, तो उनका विवाह हो जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, सारे पहुंचेंगे, मेरा दावा है